मैं मनोज आर्य। आज एक ऐसी बात हम करने जा रहे हैं, अगर आपको सही लगे, आपके विचारों में खरी उतरे तो आप इसे लास्ट तक देखिएगा और लाइक कीजिएगा, सब्सक्राइब कीजिएगा। तो आज हम बात करते हैं कि क्या रिश्ता जो हमेशा हम सुनते हुए आए हैं कि दो बातों पर निर्भर करता है। पहली बात कि रिश्ते में रेस्पेक्ट होनी चाहिए, एक व्यक्ति दूसरे व्यक्ति की रेस्पेक्ट करे। बिल्कुल मैं मानता हूँ कि हमें एक दूसरे की रेस्पेक्ट करनी चाहिए। जो दूसरी मुख्य बात है वो होती है कि विश्वास। किसी भी रिश्ते की स्थापना के लिए, उसको जमाने के लिए, उसको बनाने के लिए एक दूसरे में विश्वास होना चाहिए। बिल्कुल आप सभी मेरी इस बात से और आप सभी सुनते आए हैं कि विश्वास जो है हर रिश्ते में होना चाहिए, एक दूसरे की रिस्पेक्ट जो है हर रिश्ते में होनी चाहिए। लेकिन क्या वास्तव में इन दो बातों से ही कोई रिश्ता जो है मजबूत हो सकता है? विचार कीजिए और सुनिए। वास्तव में ऐसा नहीं है कि केवल इन दो बातों के आधार पर ही कोई रिश्ता मजबूत हो। रिश्ते को मजबूत बनाना है तो हमें एक दूसरे के स्वभाव को समझना होगा। सामने वाले व्यक्ति का स्वभाव कैसा है, वो हमारे प्रति क्या भावना रखता है, क्या सोचता है हमारे बारे में, क्या उसकी फीलिंग्स है हमारे बारे में, क्या वास्तव में वो हमारा भला चाहता है या वास्तव में हमारा बुरा। रिश्तों की बात करें तो सबसे पहला जो रिश्ता आता है वो आता है माता और पिता का रिश्ता, जो एक अपने बच्चों से, बच्चों और माता पिता के बीच का रिश्ता एक ऐसा रिश्ता, पावन पवित्र रिश्ता, जिसमें बच्चा जब बड़ा हो जाता है तो अपने माँ बाप को कुछ नहीं समझने लगता है। कि ऐसी उम्र, तूफानी उम्र जब आती है तो उसको अपने विचार जो हैं, अपनी बातें जो हैं, अपने द्वारा किए गए जो भी कार्य हैं वो सभी सही लगने लगते हैं। ऐसे में क्या माता पिता जो हैं वो अपने बच्चों से प्यार नहीं करते? क्या उन पर विश्वास नहीं करते? लेकिन विश्वास बच्चा खुद तोड़ता है, अपना विश्वास। माता पिता कोई भी ऐसा नहीं है जो अपने बच्चों पर विश्वास ना करे। उन्हें सबसे ज्यादा विश्वास अपने बच्चों पर होता है, लेकिन कुछ ना कुछ ऐसा किया होता है कि जिसके कारण माता पिता का विश्वास कहीं ना कहीं थोड़ा सा डगमगा जाता है। ऐसे में बच्चे को वो माँ बाप डांटते हैं, उसे लड़ते हैं, उसे रोकते हैं, उसे टोकते हैं, उसे समझाते हैं, प्रयास करते हैं कि कहीं वो कुछ गलत और ना कर दे, या अगर उसने कोई गलत नहीं भी किया है तो संभावना रहती है माँ बाप को, वो समझते हैं, वो जानते हैं कि कहीं ना कहीं ऐसा कुछ गलत ना कर बैठे, इसलिए उसे पहले ही रोकने, टोकने और समझाने का प्रयास करते हैं। लेकिन उस रिश्ते में उस बच्चे को ये लगने लगता है कि माँ बाप मुझे रोक रहे हैं, वो मेरा भला नहीं चाहते, वो मेरा बुरा चाहते हैं, या मुझे समझाते हैं, मुझे रोकते हैं, वो मेरे लिए सही नहीं है। मैं जो सोच रहा हूँ वो सही है, मैं जो कर रहा हूँ वो सही है, लेकिन गलत। आप लोग ये समझते हैं कि आप जो कर रहे हैं वो सही कर रहे हैं, लेकिन मेरी बात हमेशा ध्यान रखिएगा कि आप जो कर रहे हैं वो सही नहीं, बल्कि आपके जो माँ बाप कह रहे हैं आपसे, जो आपको रोक रहे हैं, टोक रहे हैं, वो सही कर रहे हैं। क्योंकि उन्हें जिंदगी का ज्यादा अनुभव है, उन्हें पता है कि वास्तव में सही अर्थों में क्या सही है और क्या गलत है। अभी आप नादान हैं, ना समझ हैं, आपको समाज की और ना ही इस पूरे सिस्टम की समझ है कि क्या करना चाहिए और क्या नहीं करना चाहिए। ऐसे में रिश्ते को बनाए रखने की जो सबसे बड़ा प्रयास जो करते हैं वो माँ बाप करते हैं। ऐसे में बच्चे अपने माँ बापों को अपने लिए ऐसा समझने लगते हैं कि वो हमारे दुश्मन हैं। और ऐसा बहुत से रिश्तों में देखा गया है, बहुत से परिवारों में देखा गया है कि जहाँ बच्चों और माँ बाप के बीच के संबंध खराब हो जाते हैं। ठीक है, वहाँ बच्चों को अपने माँ बाप पर विश्वास रखना चाहिए, उनकी रेस्पेक्ट करनी चाहिए कि वो जो सोच रहे हैं, वो जो कह रहे हैं, उस बच्चे को उन बातों पर विचार करना चाहिए कि क्या एक बार भी हम ये सोचकर नहीं देखें कि हमारे माँ बाप, हमारे बड़े हमसे क्यों ऐसा कह रहे हैं? क्या वास्तव में इनकी बातों में कोई सत्य है? क्या ये हमारा कुछ भलाई के लिए कह रहे हैं? आप चिंतन करिए, मनन करिए। अगर मेरी बात सच लगे तो विचार करके और वास्तव में देख करके अपने माँ बाप से क्षमा मांगिए और कहिए कि हाँ, हम गलत थे और कहीं ना कहीं हम गलत थे। आपने जो किया हमारे भले के लिए किया। सो आई होप ये बात आपको समझ आई होगी। आप इस पर विचार करें, लाइक करें, सब्सक्राइब करें, कमेंट करें। थैंक यू फॉर वॉचिंग।